आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 11 to 13 जेपीएससी का प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है वो 17 मार्च को निर्धारित किया गया है और इस संदर्भ में जेपीएससी का जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन फिर भी बहुत से स्टूडेंट्स को ये चीज़ लगता है कि एग्ज़ाम जो है वो 17 मार्च को नहीं हो पाएगा और इसके लिए उनके मन में कुछ रीजंस भी है। जैसे कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम जो है 17 मार्च को होने वाला था वो आपका पोस्टपोन हो चुका है। दूसरा रीज़न ये मन में आता है कि सेंटर्स की कमी है और एक सबसे बड़ा रीज़न जो नज़र आता है आचार संहिता, और इन्हीं कारण से मन में असमंजस की भावना उत्पन्न होती है कि क्या एग्ज़ाम हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, और इस असमंजस के कारण उनका जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी डिक्रीज़ हो रहा है। तो इन्हीं 3 पॉइंट्स पे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। आज का डेट आपका हो गया 8 मार्च, और अगर मान के चलिए यहाँ से कि अगर जल्दी भी आचार संहिता लगे तो इधर आपका 15 मार्च से आचार संहिता लग सकता है, या फिर आप ऐसा भी समझ लीजिए कि 13 मार्च से। तो ये 13 मार्च या 15 मार्च आप मान के चलिए कि आचार संहिता लग जाता है, और आपका जो एग्ज़ाम है वो है 17 मार्च, और आचार संहिता लगने के लगभग 25-30 दिन बाद आपका इलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप इन डेट्स पे अगर ध्यान दें तो जैसे कि ये है 13 मार्च आचार संहिता लगने का डेट, ये अप्रॉक्सीमेट बता रहे हैं, और जैसे आपका एग्ज़ाम जो है वो आपका है 17 मार्च, मतलब आचार संहिता लगने के मात्र 4 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है। तो ये कोई इलेक्शन का पीक टाइम नहीं होगा। पीक टाइम होगा जब आपका इलेक्शन का डेट है उससे 15 दिन पहले से। तो 15 दिन पहले ये डेट आपका मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि आचार संहिता लगने के लगभग 1 महीने बाद आपका इलेक्शन का डेट है झारखंड में, और आचार संहिता लगने के 4-5 दिन के बाद आपका जेपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आचार संहिता से आपको ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में। तो जिनको लगता होगा ये चीज़ कि नहीं आचार संहिता की वजह से एग्ज़ाम कैंसिल होगा, तो ये भ्रम जो है आप मन से बिल्कुल भी निकाल दीजिए। सेकेंड चीज़ जो है वो है सेंटर्स की कमी। तो बहुत से बच्चों को ये चीज़ लगता है कि जेपीएससी का सेंटर जो है वो गांव घर में भी बनाया जाएगा क्या। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिला मुख्यालय में लगभग सभी ज़िलों के जिला मुख्यालय में 20-25 अच्छे स्कूल होते हैं जहाँ पे एग्ज़ाम जो है आराम से कंडक्ट कराया जा सकता है, और बेसिक नीड्स जैसे कि सीसीटीवी कैमरा हो गया, या फिर आपका टॉयलेट्स की सुविधा हो गई, या फिर बेंच डेस्क की सुविधा हो गई, तो ये सभी जो है जिला प्रशासन अपने लेवल से आराम से करवा सकती है। जिला प्रशासन को 25-30 सेंटर बनाने में, बेंच डेस्क अरेंज करने में, वॉशरूम की सुविधा देने में, सीसीटीवी सुविधा देने में, इन चीज़ों में ज़्यादा कुछ परेशानी बिल्कुल भी नहीं होती है। बस डीसी के एक आदेश की ज़रूरत होती है और ये चीज़ें आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा। और जेपीएससी जो है सीधे आदेश निर्गत करने वाली संस्था है, तो सेंटर्स की कमी ये भी आपका वैलिड रीज़न नहीं है। अब रह गया कि यूपी पीसीएस जो 17 मार्च को होने वाला था वो पोस्टपोन हो गया, तो जेपीएससी का भी पोस्टपोन हो जाएगा। इसके पीछे का रीज़न है यूपी पीसीएस पीएससी के जरिए जो लिया गया था आरओ का एग्ज़ाम, और ये इस एग्ज़ाम में पेपर लीक का मामला सामने आया, और जिसकी वजह से आरओ का एग्ज़ाम जो है वो रद्द कर दिया गया। और चूँकि ये एग्ज़ाम जो है आरओ वाला एग्ज़ाम वो लिया था आपका यूपी पीएससी ही, और जो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम है वो भी लेता है यूपी पीएससी ही, तो एक ही एग्ज़ामिनेशन बॉडी है। और इनके द्वारा लिया गया एग्ज़ाम में क्या हुआ रिसेंट में कि क्वेश्चन लीक का मामला सामने आ गया, तो इस वजह से भी आपका यूपी पीएससी वाला जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम है वो आपका पोस्टपोन हो गया। लेकिन जेपीएससी में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जेएसएससी सीजीएल में ऐसा हुआ था, और जेएसएससी और जेपीएससी ये दोनों बिल्कुल अलग संस्था है। तो आपके ये तीनों जो रीज़न मन में चल रहे हैं कि आचार संहिता की वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा, सेंटर्स की कमी है इसके वजह से हो जाएगा, या फिर यूपी पीएससी कैंसिल हुआ तो जेपीएससी भी कैंसिल हो जाएगा, ये तीनों ही आपका वैलिड रीज़न नहीं है। और आपका नोटिफिकेशन बोल रहा है आपका जो एडमिट कार्ड है वो 1 से 2 दिन के अंदर जो है आ जाएगा। तो इसलिए आप लोग पढ़ाई पे विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि आप मिसगाइड अगर हो जाते हैं, आपको अगर लगता है कि एग्ज़ाम नहीं होगा और मान लेते हैं कि एग्ज़ाम हो गया, तब आपका क्या होगा। क्योंकि आपके मन में जैसे ही ये बात आती है कि नहीं एग्ज़ाम नहीं होगा या फिर एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, आपका जो एफिशिएंसी है, आपका क्या किसी भी ह्यूमन बीइंग का एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। और एक घटे हुए एफिशिएंसी के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो आप कितना क्या पढ़ेंगे आप वो खुद जानते हैं।
और एग्ज़ाम आपका है, लड़ाई आपकी है, इसलिए किसी भी दूसरे आदमी का बात मत सुनिए। और जब जेपीएससी बार बार बोल रही है कि एग्ज़ाम 17 मार्च को लेंगे, तो वो लेने का मन बना चुकी है, इसलिए आप लोग जो है डाइवर्ट ना हो करके एक मन बना करके पढ़ते चले जाइए, क्योंकि ये आपका बिल्कुल पीक टाइम है। और यहाँ पे 1 घंटा क्या, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट बर्बाद करना भी आपके लिए बहुत ख़राब स्थिति उत्पन्न कर सकती है, मतलब आपका विकेट जो है वो गिरा सकती है। तो सबसे पहला काम आप यही करिए कि यूट्यूब वीडियोज़ अब मत देखिए अपडेट वाला किसी भी सूरत पे। तो बस यही छोटा सा अपडेट था। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अभी इस चैनल पे आप लोगों को जेपीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर 1 है उसका मिसलेनियस वाला पोर्शन कवर कराया जा रहा है, और इसके पहले बहुत सारे टॉपिक आपके ऑलरेडी कवर कराए जा चुके हैं इस चैनल पे। आप लोग चाहे, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज़ को देख सकते हैं, और टेलीग्राम से जुड़ करके आप लोग नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। मेरा नाम अमित कुमार है, और 7 to 10th जेपीएससी में मेरा रैंक जो है 110 रहा है, तो आप लोग थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर सकते हैं, बाकी चीज़ें आप पर निर्भर करती है।